बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर राजस्थान से, जहां झालावाड़ में एक दर्दनाक हादसा हो गया। भारी बारिश के चलते मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के पुराने भवन की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। स्कूल में पढ़ रहे कई छात्र मलबे में दब गए। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार हादसे के समय करीब 50 से भी ज्यादा छात्र वहां पर कक्षा में मौजूद थे जो पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही छत गिरी, जोरदार आवाज सुनाई दी और चीख पुकार वहां पर मच गई। तुरंत ग्रामीण और शिक्षक मलबा हटाने के काम में जुटे। मौके पर मौजूद लोगों ने निजी साधनों से घायलों को मनोहर थाना के सीएससी अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 7 बच्चों की मौत की खबर है। और ऑपरेशन विजय के 26 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर देश भर में करगिल युद्ध के योद्धाओं को याद किया जा रहा है। उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 1999 के करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाते हुए 26 जुलाई को जीत का परचम लहराया था। उसी पराक्रम और विजय को याद करते हुए द्रास के लिमोचेन में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तहत 62 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने यहां पर झंडा फहराया। आपको बता दें कि द्रास में करगिल की सबसे भीषण जंग लड़ी गई थी। और अब बात एसआईआर पर छिड़े घमासान की होगी। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर संग्राम लगातार जारी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज भी संसद परिसर में विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आज के प्रदर्शन की है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। और इतना ही नहीं, विपक्षी सांसदों ने अपने इस प्रदर्शन में एसआईआर लिखा हुआ पर्चा फाड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने प्रदर्शन में एसआईआर का लिखा हुआ पर्चा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और वहीं एसआईआर के मुद्दे पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि एसआईआर का काम 2003 में भी हुआ था और महीने में ही इसका सर्वेक्षण हुआ था। ये पहली बार नहीं हो रहा है। उस समय सरकार उन्हीं की थी। जो लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग चाहते क्या हैं, इसका जवाब भी वो दे। जो मर चुके हैं उनके नाम पर भी वोट डलवाना चाहते हैं क्या? और जो बिहार में चले गए हैं, बिहार से चले गए हैं, वो चाहते हैं कि वो 2 जगह वोट दे। चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय दिया और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनके पास जाकर शिकायत दे सकते हैं। ऐसा है कि ये एसआईआर का काम पहले भी बिहार में 2003 में हुआ था और 1 महीने में ही इसका सर्वेक्षण हुआ था। ये पहली बार नहीं हो रहा है और उस समय सरकार उन्हीं की थी। जो लोग बोल रहे हैं उसी समय हुआ था और आज भी 95% से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। ये लोग चाहते क्या है? जो 21 लाख लोगों का नाम जो चले गए ऊपर, जिनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, उनका वोट करवाना चाहते हैं। चाहते क्या है? और वहीं एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि जो मतदाता जीवित ही नहीं या अस्थायी रूप से बिहार छोड़कर चले गए हैं, जो देश का नागरिक नहीं, वो देश का मतदाता कैसे रहेगा? एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। हाउस नहीं चल रहा। और वहीं बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है, लेकिन आज भी सुबह की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। दोनों सदन में विपक्ष के तेवर देखते ही बना। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, एसआईआर यानी कि मतदाता पुनरीक्षण, जिसको लेकर वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। आज भी जब विपक्ष के नेता काले कपड़ों में सदन में पहुंचे और मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में हंगामा प्रदर्शन किया तो तीखी बहस दिखाई दी। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं हंगामे की वजह से। आज देखिए, जो आखिरी दिन है वो भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
विपक्ष से आज कई सवाल पूछे। काले कपड़े पहनकर पहुंचने पर भी काफी गुस्से में मुख्यमंत्री दिखाई दिए। दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए, सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया। काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन ये किया जा रहा है और सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। जाना है उससे मैं पहले ले लेता हूँ, शेष निर्धारित कार्य इसके बाद लिए जाएंगे। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य का विभाग हो जाए ना, ले तो होने दिए ना, ले तो होने दिए ना। अरे आवश्यक काम इसको होने दिए ना। अध्यक्ष महोदय, होने दीजिए। मैं बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम होने दीजिए। 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या होने दीजिए। 135 दिनांक 4/6/2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। इसको होने दीजिए, लीजिए होने दीजिए, होने दीजिए। ओ पवन जी, सदन पटल लीजिए। बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 99 के तहत सूचना संख्या 135 दिनांक 4/6/25 की प्रति 14 दिनों से सदन पर रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री वाणिज्य का विभाग। दूसरा पढ़िए। स्वास्थ्य अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार इसको ले होने दीजिए ना, माल और आप सेवा लोगों का भी है, अधिनियम 2017 आप लोगों का भी है। 166 के तहत अधिसूचना संख्या 179 80 81 82 83 84 85 86 87 दिनांक 24/4/2025 SO 132 133 134 दिनांक 19/5/2025 SO 141 दिनांक 20/6/2025 SO 144 दिनांक 9/7/2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 के तहत सूचना संख्या 179 80 81 82 83 84 85 87 दिनांक 24/4/25 SO 132 133 134 दिनांक 19/5/25 SO 141 दिनांक 20/6/25 SO 144 दिनांक 9/7/25 की प्रति सदन पर 30 दिनों तक रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विद्युत विनियामक आयोग वार्षिक लेखा विवरण नियमावली 20/12 की धारा 6 के तहत बिहार विद्युत विनियामक आयोग के कार्यपालक के कार्यकलाप के संबंध में वित्तीय वर्ष 5/6 से 13/14 एवं 14/15 से 20/21/22 तक की वार्षिक लेखा विवरणी एवं उस पर महालेखाकार बिहार का अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, मैं नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 की धारा 55 के आलोक में बिहार नैदानिक स्थापन पंजीकरण एवं विनियमन संशोधन नियमावली 2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार खाद्य संरक्षा सेवा खाद्य विश्लेषक संवर्ग नियमावली 2025 एवं बिहार खाद्य संरक्षा सेवा खाद्य संरक्षा संवर्ग नियमावली 2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। प्रभारी मंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 एवं बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ। माननीय सभापति लोक लेखा समिति। अध्यक्ष महोदय, आप सम्मति में ले रहा हूँ महोदय। लोकतंत्र का मंत्री विधानसभा में इस विपक्ष का आचरण महोदय हुआ है, लोकतंत्र सर्वसार महोदय हुआ है, इसकी हम निंदा महोदय करते हैं। और हमारे डिप्टी सीएम माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज चौधरी और विजय सिन्हा जी के बारे में टिप्पणी जो किया गया है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा विपक्ष के द्वारा महोदय, जो लोकतंत्र को सर्वसार किया है, बिहार की जनता महोदय देख रही है। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। बैठ जाइए। जिस तरह गुंडागर्दी जिन्होंने किया है, लोकतंत्र को कमजोर किया है,
लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया है। बैठिए बहन जी। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया करते हैं और घटना घटा में होते हैं जिस तरह से 5 दिनों के अंदर में पूरा माहौल खराब किया है और विधानसभा का सत्र को इन्होंने चलने में बाधा पहुंचाने का काम किया है, इसकी महोदय निंदा करते हैं और चेतावनी देते हैं, ऐसे हरकतों से बाज आओ, आने वाले चुनाव में बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। माननीय सभापति पर्यटन उद्योग संबंधी समिति सत्यवराम जी पढ़िए। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत पर्यटन उद्योग संबंधी समिति का 5म प्रतिवेदन एवं 6म प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। सभा सचिव। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 267 के अंतर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 60 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। अब सभा की कार्रवाई 2:30 तक स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही आप देख रहे थे। मॉनसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन है और एक बार फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया है 2:30 बजे तक के लिए। हंगामे के बीच लगातार कार्यवाही ये भेंट चढ़ रही है, लेकिन विद्यालय विधेयक 2025, बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन सेवा शर्त विधेयक 2025, कारखाना बिहार संशोधन विधेयक 2025, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025। उस सदन के गरिमा के अनुरूप इस सदन में राजकीय कार्यों के निष्पादन के साथ साथ जनहित मुद्दों पर सार्थक बहस हुई है। सार्थक बहस हुई है। यही सदन के सभी सदस्यों को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जो है, माननीय मंत्रीगण, माननीय उप सभापति, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल, माननीय मुख्य सचेतक विरोधी दल, विभिन्न दलों के माननीय नेतागण, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण का आभारी हूं कि आप सबने सत्र के दौरान संसदीय दायित्वों के प्रति गहरी निष्ठा का परिचय दिया। मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को अपने रिपोर्टिंग के जरिए प्रकाशित करते हुए जनसाधारण के प्रति हमारे दायित्वों एवं सरकारों को नया आयाम दिया है। अंत में बिहार विधान परिषद के सचिव, परिषद सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं, जिसके सहयोग से इस सत्र के दौरान मैं संसदीय दायित्वों को सफलतापूर्वक संचालन में समर्थ हो सका हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधानसभा के बाद देखिए ये विधान परिषद की कार्यवाही आप देख रहे हैं। लगातार हंगामा हो रहा है। आज आखिरी दिन है। कई विधेयक यहां पर पास भी हो रहे हैं, सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार हंगामे की तस्वीरें भी आ रही हैं। सीएम के सामने, डिप्टी सीएम के सामने विपक्ष नारेबाजी कर रहा है। तीखी नोक-झोंक हुई। एसआईआर का मुद्दा, इसके साथ ही अपराध का मुद्दा, तमाम मुद्दों पर लगातार हंगामा विपक्ष का चल रहा है और विपक्ष के हंगामे के बीच एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही स्थगित 2:30 बजे तक के लिए हो चुकी है। तीखी बहस दिख रही है। सार्थक चर्चा को लेकर देखिए विधान परिषद में कटाक्ष भी टेबल की तरफ से किया गया कि ये सार्थक बहस तो नहीं था, लेकिन फिर भी जिस तरीके की बहस हुई विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहां से आप जनता के हितों की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव और विधेयक होते हैं जिसको पास कराना होता है, लेकिन अब जब कार्यवाही स्थगित हो गई है 2:30 बजे तक के लिए विधान सभा की कार्यवाही स्थगित, परिषद अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया जा चुका है और बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित है।
लगातार ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मॉनसून सत्र चल रहा है, आखिरी दिन, 5वां दिन आज, और विधानसभा में 2:30 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित है। विधान परिषद की भी कार्यवाही स्थगित हो चुकी है धन्यवाद प्रस्ताव के बाद, और परिषद अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा चुका है। और आपको ये भी साथ में बता दें कि ये आखिरी सत्र था, क्योंकि इसके बाद चुनाव में जाना है और वहां से जो भी रिजल्ट होगा उसके बाद फिर से एक बार सत्र लगेगा। लेकिन उससे पहले विधान परिषद की कार्यवाही स्थगित, परिषद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो चुका है। विधानसभा की बात की जाए तो यहां भी 2:30 बजे तक के लिए विधान परिषद को स्थगित किया गया है, क्योंकि लगातार विपक्ष का हंगामा चल रहा है। इस बीच अभी के लिए 2:30 बजे तक के लिए एक बार फिर से विधानसभा को स्थगित किया गया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा भी किया जा रहा है, विधेयक पास हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष का हंगामा चल रहा है। विपक्ष ने 5 दिनों के सदन को बहुत हंगामेदार रखा, एक एक मुद्दे पर हंगामा होता रहा। नीतीश कुमार हाय हाय के नारे तक विपक्ष ने सदन में लगाए। तो लगातार ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मॉनसून सत्र का आखिरी और 5वां दिन चल रहा है। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र और कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद की कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है, जो कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। और विधानमंडल, अगर विधानसभा की बात की जाए तो ये 2:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, और उसके बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के काले कपड़े पहनने पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब एक ही तरह का कपड़े पहने हुए हैं और ऐसा ही कपड़ा पहन लो तो यही हाल होगा। इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नीतीश कुमार जी काला कपड़ा देख करके भड़कते नहीं है। जो संसदीय आचरण है, संसदीय जो व्यवहार है, उसके जो उन्होंने इंगित किया। विधानसभा में लगातार काला कपड़ा पहन करके आना, संसदीय परंपरा, संसदीय व्यवस्था में जिनको भरोसा नहीं है, जिनको विश्वास नहीं है, वही लोग इस तरह के किल करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि संसदीय परंपराओं का निर्वहन करें। नीतीश जी काला कपड़ा देख के हड़क जाते हैं, कभी उजला कपड़ा देख के हड़क जाएंगे। जिस विषय पे चर्चा हो रही है उस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। और नीतीश जी के ऊपर मैं क्या बोलूँगा, व्यक्तिगत कुछ भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस स्थिति में ला दिया। मौका मिला था ऑलरेडी, 15 वर्षों कुछ कर नहीं पाए। और आज जो बिहार अंधेरे का बिहार था, गड्ढे का बिहार था, बिहार में जंगल राज था, उसको निकाल के हम लोग राम राज लाने का काम किया। आज बिहार में कितना बिजली हम दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा, उसकी चर्चा कर रहे, याद करा रहे थे कि आप लोग को मौका मिला था, कर नहीं पाए। 17 महीना साथ में रखे भी नीतीश कुमार जी, उसके बावजूद उनका खजाना को लूटने का काम किया, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया। फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गया जाकर अपने पक्ष को रख रहे थे कि हम जो काम कर रहे हैं बिहार में उसको बता रहे थे लोगों को जाकर। और वहीं एसआईआर पर जारी संग्राम के बीच विधान परिषद के बाहर भी राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया और एसआईआर के मुद्दे पर सीधे सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा। गरीबों का नाम कट रहा है, सबको जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, तो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पहले जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है हमको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं? जवाब क्यों नहीं सदन में देते हैं? अब आएंगे ना आएंगे, जनता बताएगी। और विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन राजनीति के कई रंग देखने को मिले। एक तरफ काले कपड़े में विपक्ष लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखा,
तो दूसरी तरफ सदन के भीतर कल हाथापाई की नौबत आ गई और इसके बाद आज जेडीयू के विधायक भी अनोखे अंदाज में विधानसभा पहुंचे। जेडीयू के कई विधायकों ने सुरक्षा के लिए हेलमेट लगा रखे थे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और काले कपड़े में विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि धक्का मुक्की नोक-झोंक ये तमाम राजनीतिक रंग दिखाई दिए विधानसभा में। और उसके बाद जेडीयू के जो नेता हैं वो देखिए किस तरीके से पहुंचे। जेडीयू के विधायक हेलमेट लगा के पहुंचे अपनी सुरक्षा के लिए। और जिस दिन से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है उसी दिन से विरोध जाहिर किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और एसआईआर के विरोध में विपक्षी नेताओं के काले कपड़े पहनने पर सीएम नीतीश कुमार ने जमकर कटाक्ष किया, जिस पर आरजेडी की ओर से विधायक मुकेश रोशन ने पलटवार किया। इतना ही नहीं, मुकेश रोशन ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ ही गेम कर रही है। कि जिस तरीके से लाल कपड़ा देख करके सांड भड़कता है, उसी तरीके से काला कपड़ा देख करके नीतीश कुमार भड़कते हैं। आप देख लीजिएगा ना कि नीतीश कुमार जी सदन में आएंगे कि नहीं आएंगे, अगल बगल में भी कहीं नहीं दिखेंगे। नीतीश कुमार जी की पार्टी को नष्ट करने के लिए भाजपा का जो प्लान है वो गेम प्लान आज से शुरू हो गया। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर देते हैं। राबड़ी देवी का बड़ा आरोप सामने आया है। तेजस्वी को जान का खतरा है, तेजस्वी को मारने की साजिश हो रही है। राबड़ी देवी का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी 4 बार मारने की कोशिश हो चुकी है। जेडीयू और बीजेपी के ऊपर उन्होंने साजिश रचने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू के छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है उस सब।